कहानी का नाम दोस्ती और व्यापार। एक गांव में सूरज और कुलदीप नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती मिसाल थी। साथ में खेलना, पढ़ना और हर खुशी गम एक दूसरे के साथ बांटना, यही उनकी जिंदगी थी। गांव के लोग कहते थे, इनकी दोस्ती तो राम लक्ष्मण जैसी है। समय बीता और दोनों बड़े हुए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तय किया कि अब गांव छोड़कर शहर जाकर कुछ बड़ा करेंगे। दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। नाम रखा ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स। शुरुआत में कंपनी बहुत तेजी से बढ़ी। सूरज की मार्केटिंग में समझदारी और कुलदीप की अकाउंटिंग में पकड़ ने कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब पैसा और नाम आता है तो अहंकार भी चुपके से आ जाता है। एक दिन कंपनी के एक बड़े फैसले को लेकर दोनों में मतभेद हो गया। कुलदीप चाह रहा था कि कंपनी विदेशों से माल मंगवाए, जबकि सूरज चाहता था कि स्थानीय उत्पादों को ही बढ़ावा दिया जाए। बहस बहस में बदल गई और बहस धीरे धीरे लड़ाई में। तू हमेशा अपनी ही चलाना चाहता है, सूरज चिल्लाया, और तू सोचता है कि तुझे सब कुछ आता है, कुलदीप ने जवाब दिया। वो दिन ऐसा था जब दो जिगरी दोस्तों की राहें अलग हो गईं। कंपनी दो हिस्सों में बंट गई। सूरज ने अपनी कंपनी का नाम रखा सुराज एंटरप्राइजेस और कुलदीप ने कुलदीप ट्रेडर्स। लेकिन दोनों ही समझ गए कि अब जो पहले जैसा साथ था वो खो चुका है। समय बीता, पर उनके दिलों में एक खालीपन था। व्यापार तो चल रहे थे, पर वो हंसी, वो विश्वास, वो भाईचारा कहीं छूट गया था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सूरज और कुलदीप दोनों वहां पहुंचे, अलग अलग लेकिन एक ही वक्त पर। वहां उन्हें एक बच्चा मिला जो पूछ रहा था, क्या आप वही दो दोस्त हैं जिन्होंने साथ में कंपनी खोली थी? बच्चे की मासूमियत और उनकी पुरानी यादें दिल में कुछ चुभ गईं। दोनों की आंखें नम हो गईं। बिना कुछ कहे उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर से ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स एक हो गई। Please like and subscribe my channel, Jayas.